हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम 23 जून को यूजीसी नेट एग्जाम का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं विद आंसर्स। तो वैसे चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे किए हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले और सबकी हेल्प हो सके। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस देखिए, क्वेश्चन जो था डीआई पे जो पूछा गया है वो रेशियो एंड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, बन गया था ऐसा एस्पिरेंट्स का कहना है। आरसी इजी क्वेश्चन था। मेथड्स ऑफ टीचिंग पे गाइस क्वेश्चन पूछे गए हैं आज। इसके अलावा इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था मैच ऑफ द फॉलोइंग में, जिसमें आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था इस तरीके से, समेटिव और आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इस तरीके से जो इवैल्यूएशन के जो टाइप्स होते हैं उनको मैच करना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये इजी क्वेश्चन था, बन गया होगा। हेलो इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस कम्युनिकेशन के अंदर। हेलो इफेक्ट क्या होता है? It is a cognitive bias where a single positive trait like a confident voice, an attractive appearance, or a charismatic presentation unconsciously influence people to assume a communicator is universally credible, intelligent and trustworthy even in areas outside their actual expertise। मतलब कि एक पर्सन को आप इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल समझ लेते हो बस इस बात पे कि उसकी वॉइस बहुत अच्छी है या वो बहुत अट्रैक्टिव अपीयरेंस के साथ खड़ा है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब वो हेलो इफेक्ट है। मतलब एक ट्रेट, कोई ऐसा आपने पकड़ लिया, कोई एक ऐसी विशेषता पकड़ ली, कोई ऐसा चीज पकड़ ली, एक फैक्ट आपने पकड़ लिया है जिसकी वजह से बाकी फैक्ट में भी आप उसको अच्छा मान रहे हो सकता है कि बाकी फैक्ट में वो अच्छा ना हो सकता है कि वो ट्रस्टवर्दी ना हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट ना हो अंदर से, लेकिन बस वो अच्छा अपीयरेंस में अच्छा है, इस वजह से आप जब मान लो कि सारी चीजें उसकी अच्छी होंगी। इसी को हम हेलो इफेक्ट कहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में आज, रिसर्च एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रिसर्च एथिक्स में यही चीजें होती है, लाइक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट होना चाहिए, एनिमल जो है उसकी केयर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन है, रिस्पेक्टिंग ऑफ कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो आपकी होनी चाहिए। मूड एंड फिगर पे आज दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार बार रिपीटेड मोड में इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कवर कर लीजिए इस टॉपिक को। इंडियन लॉजिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो गाइस, आज के एग्जाम में आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो कॉन्ट्रेरी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया आपका, मूड एंड फिगर हो गया, इंडियन लॉजिक के ऊपर भी क्वेश्चन था। इन सभी टॉपिक को मैंने इस सिंगल क्लास में कवर कर रखा है गाइस। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस 1 घंटे की क्लास में मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी पढ़ाया हुआ है, मूड एंड फिगर भी कराया हुआ है, इंडियन लॉजिक भी कराया हुआ है, इनफैक्ट मैंने इसके अंदर आपको पॉलिसीज भी कराया हुआ है। पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, तो उसके ऊपर भी मैंने इस टॉपिक को भी कवर कर रखा है। तो ये जो क्लास है रिवीजन सीरीज 4.0 की क्लास नंबर 6 है ये, लॉजिकल रीजनिंग वाली। ये जो रिवीजन सीरीज 4.0 है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है देख लो, क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, मूड एंड फिगर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉलिसी रिपीट हो रहा है और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी रिपीट हो रहा है। तो गाइस इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांस है जिनके अपकमिंग सेशन में एग्जाम होने वाले हैं। हैशटैग जनरलाइजेशन तो आपको पता ही होगा अच्छे से, कि जब एक चीज को आप समझते हो, मतलब एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के आप उस चीज को जनरलाइज कर देते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ उसका, कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल में 200 बच्चे रहते हैं, जिसमें 4 बच्चे बहुत हुड़दंगी हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं और वो रोड पर बहुत हल्ला करते हैं जब भी आते जाते हैं। तो लोग उनको देखते हैं और कहते हैं यार इस हॉस्टल के बच्चे ही बहुत खराब है, बहुत हल्ला करते हैं, जो कि गलत जनरलाइजेशन है। आप सिर्फ 4 बच्चों को देख करके 200 बच्चों को जज नहीं कर सकते। इसी को एसटी जनरलाइजेशन कहा जाता है, जहां पर एक पर्टिकुलर केस को आप बिल्कुल ही जनरलाइज समझ लेते हो, कर देते हो। नेक्स्ट आपका डिडक्टिव रीजनिंग स्टेप्स। डिडक्टिव रीजनिंग में गाइस क्या होता है, जो आपका, इसको जनरली हम लोग टॉप डाउन लॉजिक बोलते हैं। टॉप डाउन लॉजिक का मतलब है कि आपको एक जनरल चीज पता है और उसको आप घटाते 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 स्पेसिफिक पे पहुंच गए। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि लॉजिकल प्रोसेस माना जाता है इसको, विच ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम नॉन जनरल प्रिंसिपल्स और प्रेमाइज। जो जनरल चीजें, जो नॉन चीजें होती हैं, उस चीज को आप डिडक्ट करते 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 एक अननोन चीज तक पहुंच जाते हो। जैसे इसका हम एक एग्जांपल ये भी लेते हैं कई बार, कि मार्स पे जो है, मंगल ग्रह के ऊपर वातावरण बहुत पतला है, और पतला वातावरण है, इसका मतलब है कि वहां पर धूप जो है डायरेक्ट एंटर करती होगी। इसका मतलब बहुत हीट रहती होगी, बहुत गर्मी रहती होगी वहां पर। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इंसान जो है प्रॉपर तरीके से नहीं रह सकते बिना किसी कवर के। अगर दिन में निकलेंगे बाहर तो हो सकता है कि वो जल जाए। या मून के ऊपर आप ऐसे कह सकते हो, जो चंद्रमा है, मून के ऊपर जो इन्वायरमेंट नहीं है, ताकि इसी वजह से वहां पर जो ठंडी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो मतलब एक नॉन आपके पास फैक्ट है जिसकी वजह से आप बाकी चीजें जो है वो ड्रॉ करते जा रहे हो। तो डिडक्टिव रीजनिंग इसको इस तरीके से काम करती है और इसको कहते हैं। इसके साथ प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसका प्रोसेस, स्टेप्स पूछे हुए थे इसके।
एरिस्टोटल कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था गाइस। कम्युनिकेशन के जितने भी मॉडल हैं सारे पढ़ लीजिए। वैसे तो मैंने पढ़ा रखे हैं अपने पेड कोर्स में, सारे के सारे मैंने मॉडल बहुत अच्छे से डिटेल में करा रखे हैं। अभी कल परसों और कल और आज सवेरे भी शैनन वीवर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन बना है, आज एरिस्टोटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम्युनिकेशन के मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए। परख की फुल फॉर्म पूछी गई थी। परख की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसको स्टैब्लिश किया था एनसीईआरटी ने अंडर द मैंडेट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इट सर्व एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। तो असेसमेंट करना जो है इसका काम है परख का, और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी आपके एग्जाम में आज। आज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया। आप कितना भी पढ़ लो, इस तरह के जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको आप कवर करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। आप देखेंगे आपके मैथ्स के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी ये चीजें डाल दी जाती है कई बार एग्जाम में। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। इंटरनेट, फेसबुक, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीग्राफ कौन कब आया, शायद ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। अगर हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेगा तो हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे जल्दी ही। अगले 1 से 2 घंटे के अंदर हमारी एक और क्लास आ जाएगी सॉल्यूशन वाली। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। शायद ये क्वेश्चन था। 2 नंबर्स का सम टोटल गिवन था 20, प्रोडक्ट गिवन था 96। एचसीएफ एलसीएम बताओ। अगर यही क्वेश्चन था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हाँ तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जो अभी 1 घंटे बाद में क्लास लूंगा सॉल्यूशन वाली, उसके अंदर मैं इसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा। गाइज इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े हम आपको बता दूं कि अभी फादर्स डे का 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। लास्ट डे आज इस ऑफर का, अभी भी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। हम आपको दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। 6 मंथ के जो कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में मिनिमम फीस है और अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी बेस्ड कंटेंट मिलेगा आपको मिनिमम फीस में। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं। टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो आप अपने मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कंप्लीट जो कंटेंट हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। चलिए गाइस आगे समझ लेते हैं। एनआईओआर पे क्वेश्चन था। एनआईओआर क्या होता है? ये होता है आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये जो मेजरमेंट लेवल्स होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ज्ञानवाणी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये आपका एफएम रेडियो चैनल है, इंडिया में काफी फेमस भी है, पॉपुलर भी है। 2001 में इसको कंसीव किया गया टू एनहांस एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑपरेटेड प्राइमरली बाय इग्नू। याद रखिए कौन इसको ऑपरेट करता है? इग्नू ऑपरेट करता है। थ्रू इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर ईएमपीसी। द वर्ड ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है, वाणी का मतलब होता है एरियल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब बहना। कवर्स अ वास्ट एरे ऑफ लर्निंग स्टेजेस रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन टू अडल्ट लिटरेसी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब काफी बड़ी मात्रा में जो कंटेंट है यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता है और यहाँ पर कोई भी स्टडी कर सकता है, क्योंकि देखो एफएम रेडियो हर जगह अवेलेबल होता है, चाहे इंटरनेट हो चाहे ना हो। इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर। एजुकेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है आज की एग्जाम में दोबारा से। आज मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आयोडीन कैल्शियम से मैचिंग का क्वेश्चन था। किस चीज की कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन था वो पूछा हुआ था। एमबीकेबी का कन्वर्जन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। अगर पता चलेगा तो मैं शाम को 1 घंटे बाद जो मैं क्लास लूंगा तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वो क्लास 9 बजे के आसपास आएगी। सैम्पलिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस। ये कैसा टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, रिपीटेड मोड में पूछा जा रहा है। तो सैम्पलिंग मेथड्स अच्छे से पढ़ लीजिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। लैन मैन वैन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जो गाइस लैन मैन वैन है वो क्या है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। पेन मतलब होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, फिर लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटा पेन होगा, फिर लैन, फिर मैन, फिर वैन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो पता नहीं चल पाया है। अगर पता चलेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मॉडर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। ईमेल डिलीट कैसे करेंगे उसका प्रोसेस पूछा था। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। कल पूछा गया था एटीएम का जो विड्रॉ करने का प्रोसेस है। आज सवेरे पूछा गया था कि जब आप रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को यूज करते हैं। रियो समिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इसको हम आज समिट के नाम से भी जानते हैं ऑफिशियली। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज लैंडमार्क ग्लोबल मीटिंग हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील में एक जगह का नाम है रियो। 1992 में ये हुआ था, 1992 में। इट एस्टैब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द ब्लूप्रिंट फॉर बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं पता चल पाया है। 1986 वाली जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था।
स्टोरेज डिवाइस पे क्वेश्चन था। ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या था। अगर एक्टर पूछा होगा तो एक्टर में जीता है ये माइकल बी जॉर्डन ने। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछा होगा तो फिर जेसी बकले ने जीता है। और बेस्ट डायरेक्टर बोलेंगे तो पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता है। ठीक है, तो ये है। अब गाइस ये देखो, आप मुझे बताना अगर आपका एग्जाम था कि क्या पूछा था एग्जैक्ट, मतलब क्वेश्चन क्या था कि मतलब क्या पूछा हुआ था, बेस्ट फिल्म थी या फिर बेस्ट एक्टर था, बेस्ट एक्ट्रेस था, क्या पूछा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो ये अभी 2026 वाली लिस्ट है आपके सामने। इसके अलावा गाइस यूजीसी एआईसीटी से रिलेटेड था क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन था। तो यूजीसी जो स्टैब्लिश हुआ 1953 में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में। एआईसीटी स्टैब्लिश होगी तो 1945 में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1987 में। तो अब गाइस डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। डेजर्ट ड्राइनेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका सीक्वेंस गिवन था। टी टेस्ट पे क्वेश्चन था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। और गाइस ये देखो, जो टी टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्ट ये बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो जिनका भी एग्जाम होना बाकी पढ़ लो भाई, टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट देखो मैंने पढ़ा रखा है, टी टेस्ट बेस में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है, जेड टेस्ट, अनोवा, काय स्क्वायर टेस्ट सब कुछ ही पढ़ा रखा है। छोटी सी क्लास है, इस क्लास को देख लीजिए, फायदे में रहेंगे आप लोग जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी हैं। तो कैसे देखेंगे इस क्लास को, कुछ नहीं करना, सिंपल है, यूट्यूब पे लिखना यूजीसी नेट मेंटोर, पूरा नाम लिखना चैनल का, चैनल का पूरा नाम लिखेंगे यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना टी टेस्ट। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। गाइस मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इजी तरीके से इस क्लास में एक्सप्लेनेशन दे रखी है सभी टॉपिक की, तो देख लीजिए। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है, अगर पता चलेगा तो मैं शाम को 1 घंटे बाद करवा दूंगा। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन था। तो गाइस ये जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं एंड गाइडलाइंस हैं फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर सिंथेटिक, इफेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। इस थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, अच्छे से कंटेंट डिलीवर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो गाइस देखो, इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे फ्रॉम नॉन टू अननोन। गाइस अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हो, जैसे अगर आपको मार्स के बारे में स्टडी करानी है तो पहले अर्थ के बारे में बताओ कि हमारा अर्थ जो है वो गोल है, ग्लोब की जैसे गोल है इस तरीके से, और इस तरीके से सूरज के चक्कर काटता है। जब आप ये बता दोगे तब बताओ मार्स के बारे में कि बेटा मार्स जो है, जो ग्रह है जो कभी देखा नहीं हमने, वो भी गोल होता है पृथ्वी की तरह, वो भी घूमता है सूर्य के आसपास, ऐसे करके तो बच्चा समझेगा कि हाँ मार्स क्या है, मार्स को वो इमेजिन कर पाएगा। तो नॉन से अननोन पे जाना है, डायरेक्ट मार्क्स के बारे में नहीं पढ़ाना है। तो ये टीचिंग करने के तरीके बताए गए, समझाए गए कि इस तरीके से आपको टीचिंग करनी है जिससे कंटेंट अच्छे से डिलीवर हो सके। पहले सिंपल बताओ फिर कॉम्प्लेक्स बताओ, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, पर्टिकुलर टू जनरल। तो ये कुछ चीजें ऐसी बोली गई हैं जो भाई आपको करनी है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, एम्पिरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, नियर टू फार, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट टू इंडेफिनिट। एंशिएंट यूनिवर्सिटी पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा शाम के 1 घंटे बाद वाली वीडियो में। ओवरऑल जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था, ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा इजी, और ओवरऑल जो है मॉडरेट लेवल का रहा है। पेपर 1 की रिवीजन आप कर सकते हो ऑल 10 यूनिट्स की, यहाँ पर इस क्लास को आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कल कॉमर्स का एग्जाम है, कॉमर्स के एग्जाम के लिए भी हमने वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें हमने ऑल 10 यूनिट्स को मिनिमम टाइम में रिवाइज करवाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस क्लास की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द क्लास, यहाँ पे आप देख पाएंगे एग्जाम टारगेटेड रिवीजन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है आप इस क्लास को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स ही पढ़ाए हुए हैं। तो चैनल पे विजिट करेंगे, वीडियोज वाले सेक्शन में आएंगे, यहीं पे नीचे की तरफ आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा रिवीजन सीरीज 4.0 भी आप फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स आपकी रिवाइज हो जाएंगी मिनिमम टाइम में। यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। गाइस अगर आप दिसंबर 2026 के लिए प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो हमने आपको 6 मंथ वाले जो कोर्सेज वो अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फादर्स डे का फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस किस तरीके से इनरोल करना होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम है तो ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।